और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, हमारा सुनील सोनी बुढ़ा नहीं है, जवान है। और हम 68,000 से चुनाव जीते हैं, कितना कांग्रेस कम कराएगी। यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भक्त चरण दास जी आए हुए हैं। पगारिया कॉम्प्लेक्स गणपति होटल में उन्होंने बुलाई और कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर उत्कल समाज को कोई लाभ दिला सकता है तो वो है कांग्रेस पार्टी। आप उनके इस वक्तव्य पर क्या कहें? मैं और उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या गजराज भाई के होटल में बैठ जाने से हमारे उड़िया एक हो जाएंगे? पहले भी गजराज भाई को हम लोग चिढ़ाते थे गजराज तांडी बोल करके। समाज में जो ओरिजिनल है वो जिस तरह चीनी में, पानी में चीनी घुल जाता है वैसे घुल मिल जाता है। जो बनावटी के लोग आते हैं वो ऐसी ढीणा नमक जैसे रह जाते हैं। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 आप जय बूढ़ी माँ मंदिर में पहुँची हुई है, जहाँ पर दक्षिण में उपचुनाव हो रहे हैं। उसके प्रचार प्रसार में पुरंदर मिश्रा जी उत्कल समाज की बैठक ले रहे हैं। मिश्रा जी यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भक्त चरण दास जी आए हुए हैं और कल उन्होंने उत्कल समाज की बहुत बड़ी बैठक पगारिया कॉम्प्लेक्स गणपति होटल में उन्होंने बुलाई और कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर उत्कल समाज को कोई लाभ दिला सकता है तो वो है कांग्रेस पार्टी। जब भी लाभ मिला है, जब जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही है तो उड़िया समाज के लोग लाभान्वित हुए हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं। पार्षद 10 टिकट दिए इस समय, और आगे भी आप लोगों को कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और अन्य कोई पार्टी उत्कल समाज को लाभ नहीं दे सकती। आप उत्कल समाज से भारतीय जनता पार्टी ने विधायक चुने गए हैं और यहाँ पर पार्टी में काफ़ी सम्मान है आपका। आप उनके इस वक्तव्य पर क्या कहें? जय जगन्नाथ। सबसे पहले मैं भक्त चरण दादा को नमस्कार करता हूँ, उनका छत्तीसगढ़ की भूमि में स्वागत करता हूँ। हमारे बड़े नेता हैं, हमारे आदरणीय हैं, परंतु उनके इस वक्तव्य से मैं अपने आप को शामिल नहीं कर पाता। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब से लेकर के आज तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने किसको किसको टिकट दिया मेरे को पता है। विधायक की किसी को नहीं दिया, कोई बड़े पद में नहीं दिया, जबकि हमारे नेता पार्षद तक अपने मेहनत से चुन के आए हैं। और मैं और उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या गजराज भाई के होटल में बैठ जाने से हमारे उड़िया एक हो जाएंगे? पहले भी गजराज भाई को हम लोग चिढ़ाते थे गजराज तांडी बोल करके। समाज में जो ओरिजिनल है वो जिस तरह चीनी में, पानी में चीनी घुल जाता है वैसे घुल मिल जाता है। जो बनावटी के लोग आते हैं वो ऐसी ढीणा नमक जैसे रह जाते हैं। मैं दादा के इस वक्तव्य से सहमति नहीं व्यक्त करते हुए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि छत्तीसगढ़ की चिंता कांग्रेस ज़्यादा न करे। भारतीय जनता पार्टी ने एक विधायक दिया है और हमारे जिनको उपेक्षा से देखा जाता था समाज को, जिनको कोई नहीं पूछता था, केवल रिक्शा वाला सोच करके हमको अलग कर देते थे, ऐसे भाइयों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 वकीलों को सरकारी वकील बनाया। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूं। मुझे टिकट दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं जीत के आया, मेरे मतदाता भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं। और जो भारतीय जनता पार्टी में 5-6% वोट का इजाफा हुआ है, भक्तचरण भैया समझ लें इस बात को
कि वो छत्तीसगढ़ के उड़िया समाज टर्न अप हो गया है, वो बीजेपी के हैं, बीजेपी के रहेंगे और हमारा 5% का जो वोट बढ़ा है बीजेपी का, वो केवल छत्तीसगढ़ में उड़िया समाज के कारण बढ़ा है। इसका मैं आश्वासन देता हूँ आपको, घमंड करता हूँ कि हमारे भाई सब एक हैं, चाहे जसपुर हो, चाहे जगदलपुर हो, चाहे रायपुर हो, चाहे राजनांदगांव हो, चाहे सरायपाली हो, चारों तरफ रायगढ़ हो, बिलासपुर हो, चारों तरफ उड़िया समाज एक हो गया है। वो प्रसन्नचित्त हैं कि उनके समाज से छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी उड़िया को एक विधायक बनने का मौका मिला। उसके लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी को अभिनंदन करते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं हरिबंधु जी, उड़ीसा छोड़ के यदि भारत देश में उड़िया कोई विधायक है तो मैं हूं, पुरंदर मिश्रा। पुरंदर मिश्रा जी, जब जब कोई भी चुनाव छत्तीसगढ़ में होते हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ आकर कई वादे करते हैं और चुनाव के समय में ही उनका आगमन होता है। और जब अगर सरकार बन जाती है उसके बाद ये जो कांग्रेस के नेता हैं उत्कल समाज के लोगों को लाभ के संबंध में या कोई निगम मंडल में अध्यक्ष बनाए जाने के लिए कोई बड़े नेताओं को सिफारिश करते उस समय नहीं आते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग उड़िया लोग सरल होते हैं, सहज होते हैं और जल्दी सबके बातों में विश्वास करते हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी हर समय चलती आती है, धोखे में रखती है, बहकावे में रखती है, इसलिए हम उनको विश्वास नहीं करते। पहले करते थे, अब नहीं करते, पर कुछ लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हैं, रहें, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उत्कल समाज के लिए कांग्रेस ने 1947 के बाद छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं किया। मैं इसका उनको ये लगाता हूँ, क्या बोलते हैं जी, आरोप कि कुछ नहीं किया और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके हाथ में क्या है। दिल्ली में हमारा सरकार बैठा है, छत्तीसगढ़ में हमारा सरकार बैठा है, आने वाले में भी नगरीय निकाय चुनाव में हमारे बीजेपी का महापौर होगा, बीजेपी के पार्षद होंगे। दक्षिण में इस बार कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं, एक नौजवान युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के व्यक्ति को कांग्रेस ने अवसर दिया है, नए लोगों को, जब भारतीय जनता पार्टी के वही पुराने चेहरे जिस पर कांग्रेस से निष्क्रियता का आरोप लगा रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, सुनील सोनी जी पार्षद रहे हैं, महापौर रहे हैं, सभापति रहे हैं, सांसद रहे हैं। आज जो आप नगर निगम का सफ़ेद बिल्डिंग व्हाइट हाउस देख रहे हैं, वो उनके कार्यकाल का है। उन्होंने बहुत काम किया और वो किसी से द्वंद्व प्रतिद्वंद करते नहीं हैं। और हमारे नेता, बड़े नेता, आज के सांसद रायपुर के बृजमोहन अग्रवाल जी ने वहाँ से 8 बार चुनाव जीता है, 4 बार इस राज्य बनने के बाद और 4 बार पिछले समय 8 बार जीता है। प्रचार के दौरान बार बार सुनील सोनी के द्वारा बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है कि क्षेत्र को 2 विधायक मिलेगा इस बार। ऐसे क्यों बार बार, जब वो अपने कार्यकाल में महापौर के कार्यकाल में काम किया है, सांसदीय कार्यकाल में काम किया है, पार्षद रहते हुए सभापति के रूप में नगर निगम में सेवाएं दी हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी का बार बार नाम लेने की उनको क्यों जरूरत पड़ रही? वो समझते मैं भी उड़िया हो गया हूँ, सुनील सोनी जी एक पुरंदर भी है और मैं तो 2 उड़िया हो जाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं वो, आप समझ नहीं पाए होगे। और 2 विधायक क्या, बृजमोहन जी तो 9 विधायक के बराबर हैं, 9 विधानसभा से चुनाव जीत के आए हैं और वो हमारे पुराने नेता हैं। यदि शुरुआत में उत्कल समाज का यदि कोई चिंता किया तो माननीय बृजमोहन जी ने किया, हम उनको आभार व्यक्त करते, धन्यवाद करते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, हमारा सुनील सोनी बुढ़ा नहीं है, जवान है और हम 68,000 से चुनाव जीते हैं। कितना कांग्रेस कम कराएगी? 2,000, 4,000, 8,000, 16,000, 32,000 हम चुनाव जीतेंगे और हमारा 54 का 54 सीट रहेगा। मैं कांग्रेस वाले को बताना चाहता हूं कि आप लोग चुपचाप अपना मटर गश्ती करते रहो, हम तो ये सीट जीत रहे हैं। मिश्रा जी, आप विधायक बन चुके हैं और शहर के चारों विधानसभा में आपका दखल है। आप ऐसे भी उत्कल समाज के काफ़ी नज़दीक रहकर झुग्गी बस्तियों में घूमते रहे हैं। झुग्गी बस्ती में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में बृजमोहन अग्रवाल जी ने लगभग 35 वर्षों तक प्रतिनिधित्व दिया है।
10 बड़े काम जो जनता से सीधे सीधे जुड़े हों उनके द्वारा किया गया है, वो बताएं। देखिए, बृजमोहन जी ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, इसको मैं बताने वाला कुछ नहीं, कोई नहीं हूँ। एक बार आप जाकर के उन्हीं से पूछ लीजिए तो अच्छा से डिटेल मिल जाएगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बृजमोहन जी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हैं। हम सब ने रमन सिंह के कार्यकाल को याद करिए। आप स्टेशन से एयरपोर्ट जाने के लिए आपको 1.5 घंटा 2 घंटा लगता था हमारे शासनकाल में। बृजमोहन जी के मंत्रित्व काल में, मूणत जी के मंत्रित्व काल में एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ जिसमें 10 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंचते। हमारा दूसरा काम, मेडिकल कॉलेज से लेकर नाहर रोड हमने बनाया। आप कमल विहार 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। हमारे कार्यकाल में सबसे बड़ा काम तेलीबांधा सड़क तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ। आप जाके देखिए, भारत का सबसे बड़ा झंडा तिरंगा वहाँ लहराता है। हमारे सब बड़े काम किए हैं हमने। हमारे सरकार में हम गरीबों का भूख मिटाने का काम किए हैं। 1 रुपया किलो चावल दे करके रमन सिंह सरकार ने ये बता दिया कि यदि गरीबों का कोई भूख मिटाता है तो भारतीय जनता पार्टी मिटाता है, कोई कांग्रेस नहीं मिटाता। कांग्रेस तो बोलती है हम गरीबों के साथ हैं। आप गरीबों के साथ नहीं हो, गरीबों को दूर करना नहीं चाहते, गरीबी उनके पास बना रहे ये चाहते हो। और हमारे नेता 1 रुपया किलो में चावल, चना साथ में, दाल साथ में, बच्चों के लिए शिक्षा नीति, बच्चों के लिए सरस्वती साइकिल, महिलाओं के लिए नहाने के लिए अपना निर्मला घाट, कहाँ क्या नहीं किए आप देखें कभी। धान का खरीदी पूरे भारत में यदि सबसे ज़्यादा दर में कोई खरीदा तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार पहले और ज़्यादा में खरीदा। 21 क्विंटल धान, 20 क्विंटल धान हमने 31 रुपये में खरीदा। वहीं कांग्रेस 21 क्विंटल को कितने में खरीद रही थी आपको तो पता है, 3000। 1 वर्ष के कार्यकाल विधायकी आपके पूर्ण हो रहे हैं। कल जब गणपति होटल में बैठक चल रही थी उत्कल समाज की, तो कई लोगों ने वहां पर जाति प्रमाण पत्र को लेकर उनके पास नाराजगी जताई कि अभी तक कोई काम जाति प्रमाण पत्र को लेकर सरकार के द्वारा नहीं किया गया। आपके द्वारा जाति प्रमाण पत्र के बनने के लिए आपने क्या पहल किया है? थोड़ा उत्कल समाज के लोग विशेष रूप से अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि आप उत्कल समाज को बिलोंग करते हैं और विधायक हैं। आपके पास विधायकी की शक्तियां हैं, सरकार आपकी है, यहाँ भी सरकार है और देश में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जाति प्रमाण पत्र अगर यहाँ पर विधानसभा में प्रॉब्लम आ रहा है तो सेंट्रल आप लोग यहाँ से अनुशंसा करके उस प्रकरण को हल करने का प्रयास किया जा सकता है। आपने क्या किया? देखिए, पिछले 5 साल में 1 वर्ष का कार्यकाल को आप बताइए। जाति प्रमाण पत्र को लेकर समाज के लोगों ने आपके पास ज्ञापन सौंपा था, आपके द्वारा क्या किया गया है वो बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 5 साल में क्यों नहीं कर पाई। उसके पहले 2000 से 2003 में कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं पाई। उसके पहले 93 से लेकर के 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं कर पाई। मैं तो 9 महीना में तो बच्चा पैदा होता, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं करूंगा और निश्चित करूंगा। दुर्गम हमारे जाति प्रमाण पत्र का राजधानी रायपुर की बात करें, पुरंदर मिश्रा जी, आप इधर उधर घुमाने फिराने की बात ना करें। आप क्या पहल किए हैं? अगर कांग्रेस के शासनकाल में जाति प्रमाण पत्र नहीं हुआ तो आप लोग नहीं करना चाहते हैं, तो ये अलग बात है। आप लोगों को जनता ने विश्वास किया है, उत्कल समाज जब आपके साथ पूरा आस्था विश्वास व्यक्त किया है, तो जाति प्रमाण पत्र के लिए आपके द्वारा क्या पहल किया गया है वो जनता जानना चाहती है। देखिए, आप यदि कांग्रेस माइंड से मेरे को पूछना चाहते हैं तो नहीं, मैं निष्पक्ष पूछ रहा हूँ, मुझे वो तर्क वितर्क आपके द्वारा क्या पहल किया गया है। मेरा निवेदन ये है, आप हमारी बात को सुनिए। कांग्रेस सरकार ने क्या क्या बताइए, आपको याद है। हमने बताया हमारे सरकार के कार्यकाल में हमने दुर्ग में बनाया, रायगढ़ में बनाया और रायपुर में बहुत जल्दी बन जाएगा, चिंता न करें। हमारे सरकार के ये पुरंदर मिश्रा जी का कहना था कि हमने सब कुछ दुर्ग में हो चुका है और भी जगह हो चुका है, राजधानी में बहुत जल्दी जाति प्रमाण पत्र उत्कल समाज के होंगे। और उत्कल समाज की कैसी तैयारी चल रही है दक्षिण उपचुनाव को लेकर, आप बताएं। कितने हजार की लीड दिलवा रहे हैं? हम 1 लाख वोट से जीतेंगे। आप हमारे उन सहयोगियों को बता दीजिए जो मिथ्या प्रचार कर रहे हैं
गलत प्रचार कर रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी बूढ़ा है, हमारा प्रत्याशी निष्क्रिय है। हम बताते हैं कि हमारा प्रत्याशी घोड़ा के जैसे दौड़ने वाला है। हम आज प्रचार के दौरान देख रहे थे सुनील सोनी जी को काफी एनर्जी के साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। वही तो हम बता रहे हैं। इतनी एनर्जी का राज क्या है, थोड़ा बताएं। वही हम बता रहे हैं, वो तो चना खा के निकलते हैं और घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं। दौड़ेंगे, 1 लाख मत से जीतेंगे और बाकी बहाना कांग्रेस को बोल दीजिए भूल जाए, हमारा 54 का 54 सीट रहेगा। ये हैं पुरंदर मिश्रा जी, हमसे मिलकर उन्होंने हर मुद्दों पर हमारे सवालों का जवाब दिया। दक्षिण उपचुनाव को लेकर कहा, उनके द्वारा दावा किया जा रहा है 1 लाख से ज्यादा मतों से वहां हम भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोनी जी को विजयी दिलाएंगे। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। नमस्कार।